नमस्ते छात्रों, आज हम पाठ 5वां मधुबन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। मधुबन इस पाठ के लेखक है अनुराग वर्मा जी। इन्होंने साक्षात्कार के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने का प्रयास इस मधुबन पाठ के माध्यम से किया है। तो पाठ देखने से पहले हम देखते हैं अनुराग वर्मा जी का जीवन परिचय। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषाधारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। तो बच्चों, साक्षात्कार यानी जिसे हम मुलाकात कहते हैं या इंटरव्यू। यहाँ पे अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी के जीवन के बारे में बताने का प्रयास किया है। साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लेते समय उन्होंने डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा दीक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीति आदि से संबंधित डॉक्टर साहब के जो विचार है, यह विचार पाठक को अवगत कराने का प्रयास प्रस्तुत पाठ के माध्यम से किया है। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित प्रयाग स्टेशन के पास जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का घर था, जिस घर का नाम है मधुबन की ओर लेखक अनुराग वर्मा जी पूरी रफ्तार से जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से मिलने का समय तय हुआ था। लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कई स्थानों पर देखा था, जैसे कि उत्सव, संगोष्ठी या सम्मेलन, लेकिन इतनी निकट से मुलाकात करने का यह लेखक का पहला अवसर था। तो मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। ज्वार उठना यानी विचारों की हलचल होना। संगोष्ठी यानी किसी विषय पर विशेषज्ञ का चर्चा सत्र, उसे संगोष्ठी कहा गया है। तो लेखक विचार कर रहे थे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब यानी राजकुमार वर्मा जी, उनका व्यवहार कैसा होगा, उस साहित्य मनीषी का व्यवहार कैसा रहेगा। साहित्य मनीषी यानी विद्वान व्यक्ति, जिसके बारे में लेखक सोच रहे थे। ये सारे विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। तो ये विचार करते करते उन्होंने मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके लेखक ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तो लेखक को नौकर ने ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है
उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली है उन्हीं की जानकारी हेतु यहाँ पे मैं आया हूँ। इस तरह से अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर साहब को बताया। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से अनुराग जी से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतर्गत पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया है। तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रश्न किया कि काव्य रचना या कविता लेखन की जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपके जीवन को जिन प्रेरणाओं ने मोड़ दिया है, बदल दिया है, ऐसी कुछ बातें हमें बताने का कष्ट करें। तो यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंधव्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप उदित हुआ। मतलब जो समाज में बुरी प्रथाएं है, अंधव्यवस्था है, इसके प्रति विद्रोह करने की भावना अपने आप मेरे अंदर उत्पन्न हुई। सन 1921 में जब मैं 15.5 वर्ष का था, तब गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। व्यवधान यानी बाधा। तो यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने 1921 में महात्मा गांधी के असहकार आंदोलन में हिस्सा लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी। 15 या 15.5 साल में स्कूल छोड़ने की बात तो सोची नहीं जा सकती थी। मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मैं मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले, गांधी जी ने कहा है कि मतलब डॉक्टर साहब के ऊपर गांधी जी के विचारों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। और मौलाना शौकत अली साहब जब कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है, नुस्खा यानी उपाय या उक्ति, तो गांधी जी ने ऐसा कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का नुस्खा है। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? तो ऐसा कोई है जो अभी कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा? क्योंकि अंग्रेजी की जो तालीम है, शिक्षा है, ये हमें गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, तरीका है। इसीलिए आज ऐसा कोई कह सकता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। तो मौलाना शौकत अली साहब ने जो बताया, इस बात का प्रभाव डॉक्टर साहब के ऊपर हो गया और उन्होंने अपनी माँ के सामने कह दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये घोषणा कर दी। सभी लोग उन्हें समझाने लगे, डॉक्टर साहब को समझाने लगे कि एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि डॉक्टर साहब के पिताजी डिप्टी कलेक्टर थे, उप जिलाधिकारी। डिप्टी कलेक्टर यानी उप जिलाधिकारी। तो उप जिलाधिकारी का कोई लड़का विद्रोह कर जाए, यह अच्छी बात नहीं है। या लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, पिताजी के नौकरी के बारे में भी बताया, लेकिन डॉक्टर साहब वहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें गांधी जी का आदेश मानना था। गांधी जी का आदेश मानने के लिए
सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। जब डॉक्टर साहब ने देश के लिए विद्रोह किया तब उनका जो आयु है 16 वर्ष की थी। डॉक्टर साहब ने हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरियां भी निकाली थी। यह बात सन 1921 की है। इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी थी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। देखो, लेखक ने माँ के सामने घोषणा कर दी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन न समझते हुए उन्होंने देश के लिए विद्रोह करने का मन बना लिया। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने राष्ट्रध्वज हाथ में लेकर नगर में प्रभात फेरियां निकाली। प्रभात फेरियां ने प्रचार आदि के लिए बहुत सवेरे दल बांधकर सारे शहर या गांव में नारे लगाते हुए घूमना, जिसे प्रभात फेरियां कहते हैं। तो इसी समय उन्होंने 1921 में देश प्रेम पर एक कविता भी लिखी थी और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण यानी शुभ कार्य करने से पहले मांगलिक कार्य का आचरण करना, या कोई अच्छा कार्य की शुरुआत करते समय जिस तरह से इन्होंने कविता लेखन किया या देश के ऊपर कविता लिखी, यही इनके अच्छे कार्य की शुरुआत यहाँ से हो गई। तो दूसरा प्रश्न अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पूछा, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? तब डॉक्टर साहब अनुराग जी से कहते हैं कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर, देखो, जिस तरह से अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रश्न करते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देते देते डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ लेखक को नजर आते हैं और लेखक को ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे अपने अतीत में खो गए हैं, या जो भी भूतकाल में जो घटनाएं हुई है, इन घटनाओं के ऊपर डॉक्टर साहब विचार कर रहे हैं। तभी लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर साहब से सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया है, बदल जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? तो अनुराग जी को रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। डॉक्टर साहब का विवाह 1926 में हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता यानी सत्व और नैतिकता यानी नीति, इन दोनों मूल्यों से डॉक्टर साहब को प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय करने का बड़ा शौक था। यह अभिनय करना डॉक्टर साहब को बहुत पसंद था। उत्सव के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। तो जिस तरह से
यहाँ पे डॉक्टर साहब अनुराग जी से कहते हैं कि प्रेम मनुष्य की प्राकृतिक प्रवृत्ति है और सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और उन दिनों 1930 में मैंने कबीर का रहस्यवाद भी लिखा। इतना अवश्य है कि अभिनय करने का जो शौक़ है वो मुझे बचपन से था और उत्सव में मैं अभिनय करता था या नाटकों में भी भाग लिया करता था। तो इस प्रश्न का उत्तर लेखक अनुराग वर्मा जी को मिलने के बाद लेखक ने अगला सवाल किया कि डॉक्टर साहब देश की राजनीति के बारे में कुछ बताओ। राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है या क्या मत है? इस तरह से लेखक ने डॉक्टर साहब को प्रश्न पूछा। तब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता यानी टिकाव या दृढ़ता आज के राजनीति में नहीं दिखाई पड़ती। यद्यपि मैं नेहरू जी यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। तो यहाँ पे लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से प्रश्न किया कि राजनीति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे या आपका क्या मत है। तब यहाँ पे डॉक्टर साहब कहते हैं कि राजनीति से मैं अपने आप को सदा दूर रखता हूँ क्योंकि आज की जो राजनीति है इसमें स्थिरता का अभाव है, दृढ़ता नहीं दिखाई देती है, इसीलिए राजनीति में मुझे कोई दिलचस्पी या कोई रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ। साहित्य लेखन ये मेरी कला है और साहित्य के ऊपर मैं बहुत प्रेम करता हूँ। साहित्य चिंतन में ही मैं विश्वास रखता हूँ, इसीलिए साहित्य ही मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए राजनीति में मुझे कोई रुचि नहीं है। इस तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी अनुराग वर्मा जी से उत्तर देते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी। देखो, बातें करते करते उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे कार्य से जाना है। और जो साक्षात्कार का समय था यह हमने देखा कि 10 बजे का समय था और 10 बजे से 11 बजे तक या 1-1.5 घंटे तक इनका साक्षात्कार चलता रहा, बातचीत होती रही। उतने में ही डॉक्टर जी ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि 11:30 बजे मुझे बाहर जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। और यहाँ पे अनुराग जी ने जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का जो साक्षात्कार लिया है, यह साक्षात्कार समाप्त होता है। तो इस साक्षात्कार के माध्यम से लेखक ने हमें ये बताने का प्रयास किया है कि एक अच्छा साहित्यकार किस तरह का होता है। साहित्य ही उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, उनकी शिक्षा किस तरह से हुई, उन्होंने काव्य रचना की प्रेरणा किस तरह से ली, देश की राजनीति किस तरह से उन्होंने हमारे सामने बताने का प्रयास किया है, या राजनीति के माध्यम से हमें क्या सीखना चाहिए, ये भी डॉक्टर साहब ने इस साक्षात्कार के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। इन सारे विचारों को लेखक अनुराग वर्मा जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ में अब किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे सवाल कर सकते हो।
इस पाठ को अच्छे से पढ़ो। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द है, इन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करो। धन्यवाद।